बुलेटिन के आगाज में गुजरांवाला से आपको खबर दें। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, अवाम की मुश्किलात का हल अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली के लिए वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। पावर सेक्टर एक बेहतर रुख की तरफ अब आ चुका हुआ है। बिजली की कीमतें भी कम हो चुकी हुई हैं और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि हमें और भी हिम्मत जी दिलवाएं ताकि अगले 1-2 साल में जो 581 या 584 अरब से कम करके नुकसान को हम 401 अरब पे लेके आए, उसको और भी मज़ीद कम करें और हुकूमत और इस मुल्क की आवाम का जो पैसा है वो बचाएं इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जाहिर है फ्लड में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। गुजरांवाला डिवीज़न में भी तकरीबन 7 ग्रिड स्टेशन जो है वो अफेक्टेड हुए हैं, तो पूरे पाकिस्तान में क्या इसके नंबर्स हैं और कितना नुकसान हुआ है? स्वात और KPK के अंदर जितने भी नुकसानात हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की पेशावर जैसी कंपनी ने भी बहुत अच्छी रिकवरी करके उसको तकरीबन पूरी को रिस्टोर कर चुके हैं। सही वक्त पे किया, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर किया। अभी जो लाहौर के जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी कोई इतने बुरे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम स्टैंड कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी जाता है, फ्लड आता है, तो उसके अंदर जो भी इफ़ेक्ट होगा हम सवाए सेफ्टी अपने एम्प्लॉइज़ के और वहाँ की आवाम के इस वक्त तक बिजली नहीं ऑन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PTI के 18 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने 18 अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। मुस्ताफ़ी होने वाली कमेटियों में कानून और इंसाफ, बिजनेस एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंसानी हकूक़ की कमेटियाँ शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर ने कमेटी की ज़ैली कमेटी के कन्वीनर भी थे। उन्होंने अपनी इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दिया। सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजाब में पानी ही पानी। रावी, सतलज और चिनाब ने कई शहरों और हजारों देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैले अब तक 16 जिंदगियां निकल गए। दरिया रावी में शाहदरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1,88,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। पानी का बहाव कम होने के बाद फिर बढ़ गया। उकाड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। 20 देहात खाली करा लिए गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरिया चिनाब में हेड खानकी पर बहाव 10.5 लाख से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक हो गया। कादराबाद हेडवर्ड्स पर दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फालिया के 130 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोट मोमिन में 10 लाख क्यूसिक का रैला पहुंच गया। पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर भटिया में दरिया चिनाब से 10 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुतादिद देहात डूब गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसिक से जायद का रैला। पाकपतन में दरिया सतलुज से बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,20,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। हिफाजती बंद टूट के सैकड़ों आबादियां जेर आबा की। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज में तोगयानी। शमसाबाद का जमींदारा बंद टूटने से बस्ती, भट्टा, झलन और करीबी इलाकों में पानी फसलें बहा ले गया। बात करेंगे कसूर की। भारतीय आबी जारहियत। 38 साल बाद भारत ने दिफाई बंद तोड़कर सतलुज का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। भारत ने अपनी गटी रजौकी चौकी से सैलाबी रैले का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ा, जिसके बाद पानी तेजी से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहा है। रजीवाला, महालम, भेदिया, गंडा सिंह वाला, सुल्तान शाह वाला और फतूही वाला समेत मुतादिद देहातों पर सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। सरहदी इलाकों के लोग बड़ी तादाद में महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। गुजरात दरिया चिनाब में भी सैलाबी पानी के बायस शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया है। दर्जनों घर मुतासिर हो गए। बंद टूटने से 2 बच्चे पानी में डूबकर जाँ भाग हो गए हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती घरेलू सामान तबाह हो गया। मुतासरीन दूसरे रोज भी इमदादी कार्रवाइयों के मुंतजर हैं। मुकामी सतह पर इमदाद न पहुंचने पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी से दरिया चिनाब के करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया चिनाब हेड खानकी के करीब सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासिरीन सैलाब ने पाक फौज के इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा।
हेडमराला में बड़ा हादसा, अड्डा रंगपुर पुली पर सैलाबी और बारिशी पानी ठहरने से 3 मंजिला प्लाजा अचानक जमीन बोस हो गया। प्लाजे की ग्राउंड फ्लोर पर कायम बेकरी शॉप मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई, जबकि प्लाजे से मुल्हिका दुकानें भी तबाह हो गई, जिनमें आर मशीन नस्ब थी। वाक़े के बायस इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। मुराला बिराज पर दरियाओं का पानी कम होने लगा। पानी की आमद 1,68,772 क्यूसेक और अखराज 1,64,772 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इरिगेशन ज़राए के मुताबिक दरिया चनाब, जम्मू तवी और मुनावर तवी में पानी का बहाव तेजी से कम हो रहा है। दरिया चनाब में पानी की आमद 1,49,726 क्यूसेक, जम्मू तवी में 10,676 क्यूसेक और मुनावर तवी में 8,372 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। अपर चनाब कैनाल में 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि नहर मराला रावी लिंक की सप्लाई तहाल बंद है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। और शकड़गढ़ करतारपुर के हाथा से सैलाबी पानी निकाल लिया गया। मरकजी हाल, लंगर हाल, दर्शन ड्यूरी और मरकजी गेट और दीगर मकामात से पानी निकाल दिया गया है। करतारपुर की मरकजी शाहराह 0 लाइन तक क्लियर है। तहम दाखिली शाहराह पर 4 फुट पानी जमा है। करतारपुर के मुल्हका देहात, दोधे, नगले कोठे और बड़ाइश पानी में डूबे हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें अब तक 600 अफराद को मुंतकिल कर चुकी है। रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मजीद जानेंगे करतारपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इमरान से। जी, मैं इस वक्त करतारपुर कॉरिडोर में मौजूद हूँ। इंडिया ने जो अभी जाहिर की है उसकी तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं। अभी जो पीछे पानी का रेला गुजर रहा है 1,35,000 क्यूसेक के हिसाब से पानी इधर चल रहा है। उसकी तबाहकारी की वजह से करतारपुर अभी भी मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है। उसके करीबी जो गाँव हैं, दोदे है, कोटे है, नगली है, ये सारे पानी में डूबे हुए हैं। सुबह से लेकर अब तक डिप्टी कमिश्नर नारवाल की सरबराही में जो ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू 112 ने अभी तक 500 के करीब लोगों को सुबह से रेस्क्यू किया है। अभी भी रेस्क्यू की बोट्स लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। पाक आर्मी की टीमें भी पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। साथ में इधर कैंप भी लगे हुए हैं लोगों के रफाली के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि हम आखिरी बंदे की रेस्क्यू तक अपना पूरा ऑपरेशन करते रहेंगे। जी, हाफजाबाद में भी दरिया चनाब के पानी ने तबाही मचा दी है। हेड कादराबाद से मुल्हका दर्जनों देहात पानी में डूब गए हैं। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 112 की सरगर्मियां भी जारी हैं। इस वक्त कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया है, मजीद जानते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल कदीर चौधरी से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं हेड कादराबाद के मुल्हिका देहात जो हैं, जहां पर जो है सैलाबी रेले ने जो है वो तबाही मचा दी है। चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और जो है देहात जो है वो तकरीबन जो है पानी की नज़र हो चुके हैं। यहाँ पर जो है माल मवेशी लोगों के और जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। कल से हमने तकरीबन 50 लोगों को एवैक्यूएट किया है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि लोगों की जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी भी जो कॉल रिसीव हुई है, एक शख्स है वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि सबसे पहले इंसानों को बचाया जाए, उसके बाद मवाल मवेशी हैं, उसके बाद बाकी सामान। कल से लेकर आज तक 60-70 अफराद को जो है हमने रेस्क्यू किया। अभी भी जो है हम एक तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक शख्स जो है वो एक दरख्त पे बैठा हुआ है, उसको जो है रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमारा सबसे पहले जो फ़र्ज़ है कि इंसानियत की खिदमत करें और इंसानों को सबसे पहले जो हम महफूज मकामात तक पहुँचाएँ। पिंडी भटिया में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बेशतर नवाही गांव सैलाब की जद में आ गए। ठट्ठा मोना असलाबत में एक ख़ानदान के 5 अफराद के अलावा 30 देहाती लोग सैलाब में फंस गए हैं, जिनकी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। मज़ीद जानेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदा हसनैन अली सियाल से। जी हसनैन, सूरत हाल से आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी भटिया के एक नवाई इलाका ठट्ठा मोना सलाबत। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पानी है जो हेड से चला है, यहाँ दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया की नाली सामने आई है। यहाँ पर जो पीछे गांव है ठट्ठा मोना सलाबत, वहाँ पर एक ही खानदान के 5 जो लोग हैं वो इस वक्त फंस चुके हैं और टोटल 30 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई यहाँ पर मदद के लिए नहीं आया। मेरे साथ मुतासरा खानदान का एक लड़का मौजूद है, इनसे पूछते हैं। 5 लोग जो है ना वो फंसे हुए हैं। मेरा माँ बाप, मेरे 2 भाई हैं और वो और भी कोई 30 लोग हैं गांव के, वो भी हमारा माल डंगर जो है ना वो भी वहीं है। कोई हमारे
पास मदद के लिए कोई आ नहीं रहा। अजीज, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, इसका ये कहना है कि हमारे एक ही खानदान के तकरीबन 5 जो लोग हैं यहाँ पीछे ठट्ठा मोना सलाबत में फंस चुके हैं और दूसरे मजीद खानदान हैं तकरीबन वो भी 30 की तादाद बनती है। इनकी वजीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी ना कहानी सूरत हाल बनती है तो फिल फॉर उस पर एक्शन लेकर लोगों को बाहर निकाला जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अगले 4 से 6 घंटे तक पानी का दबाव बरकरार रहने का इम्कान है। दरिया के किनारे आबादियां खाली कराई जा रही हैं। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि 15 लाख क्यूसेक पानी दरियाओं और नालों में से गुजरा है। 18 अजला के 1652 देहात पानी में डूब गए हैं। 255 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। वहाँ इमदादी सामान पहुँचा दिया गया है। कुदरती गुजरगाहों पर आबादियाँ होने के बायस पानी इन्हीं रास्तों से गुजर रहा है। ओवरऑल तो इस वक्त तक 1692 मौजाजात पूरे पंजाब के वो अंडर वाटर हैं, वो इनंडेटेड हैं और इसी तरह तकरीबन 14,61,966 ये आपसे शेयर भी कर ले वो पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात की जो किसी न किसी फॉर्म में डिस्टर्ब कैंप्स इस वक्त 355 पूरे पंजाब में एस्टेब्लिश्ड हैं और उन 355 रिलीफ कैंप्स में तकरीबन हमारे पास 1372 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं जिनको खाने पीने से लेके मेडिकल कवर, लाइफ स्टॉक कवर और हर तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरिया रावी में शादरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि दरिया रावी में इतना ज्यादा पानी कभी नहीं देखा। अगर इदारे अलर्ट न होते तो नुकसान ज्यादा होता। ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। तहसील समड़ियाल में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा ने मुतासर इलाकों का दौरा किया। पाक अफवाज, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतलका महकमे मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि मुतादिद अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया और फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल निगरानी कर रही हैं जबकि मुतासरा इलाकों से इनखला का अमल पहले ही शुरू कर दिया गया था। इंतजामिया ने शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आर्जी बंदिश के बाइस PIA ने अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन तब्दील कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक रात 10 बजे तक PIA की सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवासें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गई हैं। PK 746 जद्दा था सियालकोट, PK 745 सियालकोट से जद्दा, PK 239 सियालकोट से कुवैत और PK 244 दमाम से सियालकोट की परवाजें अब लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। तहसील रायविंड के इलाके मोहलनवाले और थीम पार्क में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ की हिदायत पर शहरियों को नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम की गई है। AC ज़ुहैब मुमताज़ ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद जारी है। 18,000 दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया की तरफ से ऐलानात का सिलसिला जारी है। ताजिर अपनी मदद आप के तहत अपना कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। 18,000 से खबर है दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मकीन एक जगह से दूसरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुसलसल ऐलानात भी जारी हैं। चविंडा के सरहदी इलाके किंगरा में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जहां पर सैलाब के बायस लोगों की फसलें, घर मुतासर हुए हैं। वहीं पर सड़कें, पुल भी सैलाब के नजर हो गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त चविंडा के सरहदी इलाके किंगरा के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर चविंडा के सरहद में भी तबाही जो है वो मचाई है। लोगों की फसलें मुतासर हुई हैं, पुल जो है वो भी टूट चुका है
तो इसके बायस किंगरा समेत दर्जनों देहातों का जो ज़मीनी राब्ता है वो आपस में मुनक़ता हो चुका है। किंगरा से सबलपीर से चविंडा की तरफ जाने वाला जो रोड है उन पे भी मुख्तलिफ मकामात पर पुलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं, जिसके बायस लोगों के ज़मीनी राब्ते आपस में मुनक़ता हो चुके हैं। मंडी थ्रो से पसरूर की तरफ जाने वाला जो रोड है उस रोड पर भी चाकी साहब वाइन के मुकाम पर पुली जो है वो टूट चुकी है। उसके बायस कई देहातों के जो ज़मीनी राब्ते हैं पसरूर से मुनक़ता हो चुके हैं। जी। पाकपतन दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बाबा फरीद ब्रिज से 1,20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। छोटी बड़ी सैकड़ों बस्तियां सैलाब की नजर हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ हसन बुखारी से। जी हसन, मजीद बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन पाकर के गांव में, जहां पर दरिया सतलुज का पानी आबादी में दाखिल हो चुका है और इलाका मकीन बड़े परेशान हैं। भारत की तरफ से इस वक्त जो है दरिया सतलुज बाबा फरीद ब्रिज से तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और मुकामी आबादियों को अपनी लपेट में लिए हुए है। माँ जी मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनको कोई इमदाद मिली है, इनके क्या मसाइल है। बड़ी परेशान हाँ हुए खड़े हैं सारे सानू तो जान का खतरा है, सिर्फ कोई इमदाद हाली ताई तो नहीं मिली। सानू सारी दीवारा डिग पई, माल है पशु अंदर ढके खड़े भूखे भाने आप आप बड़े परेशान है, जाना दे खतरे किधर जावी। आपने माँ जी की बात सुनी, उनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो पूरा गांव पानी की लपेट में आ जाएगा और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाक फौज का सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा है। सरगोदा गोरा पठाना में भी पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ज़रा इनकम टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अदायगी पोर्टल का बाकायदा आगाज कर दिया। नए निज़ाम के तहत किसान और टैक्स दहिंदगान घर बैठे आसानी और सहूलत के साथ रजिस्ट्रेशन और टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। तर्जुमान सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक इस पोर्टल का मकसद रजिस्ट्रेशन और अदायगी के अमल को तेज़, आसान और सारिफ दोस्त बनाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और फाल मोबाइल नंबर दरकार होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ज़रिए इनकम टैक्स की अदायगियाँ बैंकिंग ऐप्स, ATMs और ओवर द काउंटर सहूलत के जरिए बआसानी मुमकिन होगी। इसके लिए किसी दफ्तर के दौरे की ज़रूरत नहीं होगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि इस निज़ाम से न सिर्फ टैक्स दहिंदगान को सहूलत मिलेगी बल्कि टैक्स की बर वक्त अदायगी और रिटर्न जमा कराने का अमल भी मज़ीद शफाफ और मौसर होगा। ये इकदाम सिंध में एक जदीद, शफाफ और मौसर टैक्स निज़ाम कायम करने की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर उन्हें मुबारकबाद दी। मुलाकात में कराची के हालात और बारिशों, पंजाब की सैलाबी सूरत हाल के सिंध पर असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। चार्ल्स गुडमैन ने सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साल कदीम तहजीब मोहनजोदाड़ो के वारिस हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में लोग मजहब और ज़ात पात के फ़र्क से बालातर मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। कराची खूबसूरत शहर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन कंडापुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ इकदाम के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, मुतासरीन को कम से कम वक्त में दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हमारे जितने भी ये एरिया मुतासिर और हमारा पूरा जो सिस्टम और हमारी कम्युनिकेशन जो डिस्कनेक्ट हुई थी, ये एक बहुत टफ किस्म का एक टारगेट था और एक चैलेंज था बहुत बड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम के अंदर हम लोगों ने 136 सड़कें फौरन बहाल की। 24 घंटे के अंदर अंदर 65 पुलें जो हैं वो हमने राब्ता पुलें बहाल की, उन्हें 24 घंटे के अंदर किया और उन लोगों तक हमारी एक्सेस हो गई कि जो लोग बेसर सामानी की हालत में वहाँ पर इस सैलाब से मुतासर हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन था कि इतने जल्दी, इतने कम टाइम के अंदर इस तरीके से लोगों तक पहुँच कर और लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और फिर लोगों को रिलीफ का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।